રામ રામ મારા બંજારા ભાઈ લોકોને આપના નાયક બિહાર ક્વાંટ ક્લાसेस में તમારું સ્વાગત છે। एसएससी सीजीएल टियर 1 5 मार्च 2020 सेकंड शिफ्ट में जो पेपर होता वो पेपर आज अपन मैथ सॉल्यूशन देख रहे थे। ये सेक्शन में टोटल 25 क्वेश्चंस आए थे वो 25 क्वेश्चंस आज अपन सॉल्यूशंस देखा। Question number 1, if x power 4 plus x square multiplied by y square plus y power 4 is equal to 273 and x square minus xy plus y square is equal to 13, then the value of xy is, दिनों जो information का है मैंने x power 4 plus x square multiplied by y square plus y power 4 value देना कुछ है मैंने x square minus xy plus y square value देना कुछ अपन x power 4 plus x square multiplied by y square plus y power 4 इनको लेके सारू का तो x square minus xy plus y square multiplied by x square plus xy plus y square के लेके सारू के बाद तो ये मैथ आपने ना एक टर्म देना कुछ अजय केर फाइंड आउट कर कुछ अजय केर को फाइंड आउट कराचा अपन 273 ना अपन 13 ने डिवाइड की देखेला आपने ना x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर वैल्यू डिगेस करवात कतरा रीच 21 आ रीच। अब मैं e एंड माय इक्वेशन 1 and e माय इक्वेशन 2 के मान लन चालू केला। अब मैं इक्वेशन 1 ने मैथ इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट की दो केला मन काय मान रोज को तो -2xy वैल्यू मान रोज मन x स्क्वायर आणि y स्क्वायर टर्म कैंसिल विजन मन -2xy दे रोज एर वैल्यू कतरा छे -8 आ रीच करवात ई माइनस माइनस कैंसिल विजन ई 2 1 जा 2 4 जा कैंसिल की दो केला मन xy एर वैल्यू कतरा रीच 4 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। Next question. If 20x square minus 30x plus 1 is equal to 0, then what is the value of 25x square plus 1 by 16x square? दिनों जो इन्फॉर्मेशन का है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देना कुछ है और ईयर वैल्यू फाइंड आउट कर कुछ अभी दिटे तो ये कहीं से 5x स्क्वायर से हो गए तो पहला मन कहीं चाहे 5 चाहे ये तो 5 चाहे सर में कहीं कर रोज को तो ये ना 4x से डिवाइड कर रोज 4x से का तो कहीं से टोटल बोथ साइड्स में कहीं कर रोज 4x से डिवाइड कर रोज 4x से करना तो मैं डिवाइड करू चुको मन कहीं मरज का तो 5x minus 30x divided by 4x plus 1 divided by 4x is equal to 0 यति में 5x plus 1 by 4x वन साइड ले लें ये जो से एवडी लाल दो केलमन कतरा रीची 15 divided by 2 अब इन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स की दो केलमन काय मल रोज को तो 25x स्क्वायर प्लस 1 by 16x स्क्वायर प्लस 2 into AB x कैंसिल हो जाए मन काय बत रोज 5 divided by 4 that is equal to ये स्क्वायर की देखेल काय आज माने 225 divided by 4 अब ये टर्म एवडी जल्ला केला माने 25x स्क्वायर प्लस 1 by 16x स्क्वायर वैल्यू निकलना ओ कतरा निकलना रोज माने 53 3/4 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। Next question. In triangle ABC, angle B is equal to 90 degrees. If points D and E are on the sides BC such that BD is equal to DE is equal to EC, then which of the following is true? ये एक standard result है. Directly तम result हर जगह कर लो. Result का वच का तो 8AE square that is equal to 3AC square plus 5AD square वच कर बाद. यान तम verify भी करे सारो. अगर तम ये result हर दे नहीं रहतो, इनको का तो मैं triangle ABC right angle triangle B angle B 90 degrees के मान लें चाल आपने क्वेश्चन में भी बी एंगल बी इक्वल टू 90 सेकंड कोच मैं बेसिक ट्रिपलेट्स यूज कर रहा हूं 3 4 5 अभी डी कहीं कर रही तो साइड बीसी में ट्राइसेट कर रही ट्राइसेट का तो कहीं कर 3 इक्वल पार्ट से मैं डिवाइड कर रही इसके बाद जैसा मैं E1 and E1 एयरलाइंस है ये मारे ए बी लाइन 4 से तो हाइपोटेनस कितना हो जाए 5 बेसिक ट्रिपलेट यूज की दो छु अब यति मैं ए स्क्वायर फाइंड आउट कर सकू छु पाइथागोरस अप्लाई करन कसन को तो ये हाइपोटेनस है हाउ तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू काय हो जाए 16 प्लस 4 स्क्वायर की दो केला मैं 16 आ जाए प्लस E1 प्लस 1 कितना हो जाए 2 का तो कितना हो जाए 2 स्क्वायर 4 तो मारा ए वैल्यू कितना रीच 2√15 हम हो जाए अब एडी अभी एडी भी तो मार कहीं हाइपोटेनस अभी ये को फाइंड आउट करू छु सिंपली हाइपोटेनस जैसा एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर बीडी वैल्यू कतरा 1 तो ये सिंपलीफाई की देखेला आपने कतरा एडी वैल्यू √17 अब दिने जे इक्वेशन में अपन सब्स्टिट्यूट की देखेला आपने कति इक्वालिटी मेंटेन वस कसो गज मारा आंसर के बाद तो की देखेला मैंने ऑप्शन नंबर 3 सैटिस्फाई वे रोज ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है ये हर जगह कर लो तुम राइट एंगल ट्रायंगल में करना तो अपन डी कल को पॉइंट्स जो है बीसी ना ट्राइसेट का तो कहीं से 3 इक्वल पार्ट से मैं डिवाइड कर उसको जना आपने कहीं वच का तो 8AE स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स AC स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स AD स्क्वायर वच के हर जगह कर लो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन in triangle PQR PQ is equal to 24 centimeter angle Q is equal to 58 degrees S and T are the points on the side PQ and PR respectively such that angle STR is equal to 122 degree if PS is equal to 14 centimeter and PT is equal to 12 centimeter then the length of RT is दिनों जो इन्फॉर्मेशन का है मैंने एक ट्रायंगल देना को छे અને અંદર एंगल्स देना को छे एंगल Q कतरा छे 58 डिग्रीज के रो छे અને मन पॉइंट्स S and T जो छे PQ and PRA पर सेकंड के रो छे एंगल STR ई STR कतरा छे 122 डिग्री सेकंड के रो छे
अब मैं एंगल क्यू एंड एंगल टीन ऐड की तो मन कतरा आरीज 180 डिग्री सारीज करना तो मन 180 डिग्री से 10 को ये दो अपोजिट एंगल्स वो ये एक सही सर्कल ड्रा की तो काय वस का तो ये 4 पॉइंट्स एंड टच करत तो ये काय वजाज एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वजाज करत हावे आणि अभी ट्रायंगल अभी PQ एंड PR काय को ऐड कराचा बस सिकेंट नाही काम करेन लग जाच जे सारू आपण को लगे सारू PS मल्टीप्लाइड बाय PQ दैट इज इक्वल टू PT मल्टीप्लाइड बाय PR हावे आपने PS वैल्यू मालूम से PQ वैल्यू मालूम से हावे अब ती PT वैल्यू भी मालूम से अब PR ने अपन को लगे सारू PT प्लस PR हावे तो PT प्लस R सॉरी PT प्लस TR के लगे सारू अपन PRN तो यति मन RT वैल्यू डिग्यारिस RT वैल्यू कतरा रिस मन 16 सेंटीमीटर कौन ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 ये क्वेश्चन अपन यूजिंग सिमिलरिटी भी करे सारू पण करना तो आपने एंगल समझ देना कुछ को या अपोजिट एंगल दे बलन करना तो मन 180 डिग्री देना कुछ को जना अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के मान लेन ये मान ली केला जना आपने ये PQ एंड PR आपने ना सीकेंट नहीं काम करच करवा तो डायरेक्टली अपन सीकेंट जो प्रॉपर्टी छ वो अप्लाई की देखेला अस क्वेश्चन से ना इजी सॉल्व करे सारू विदाउट सिमिलरिटी तो अगर तुम सिमिलरिटी भी सॉल्व करे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करे सारू यूजिंग सिमिलरिटी भी पण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मन ये मेथड बेस्ट लागो नेक्स्ट क्वेश्चन when a positive integer is divided by d the remainder is 15 when 10 times the same number is divided by d the remainder is 6 the least possible value of d is दिनों जो इंफॉर्मेशन काइंड से एक नंबर है ना मैं d ते डिवाइड कर रहा तो मन रिमाइंडर 15 आ रही करना तो वो नंबर है मैं 10 ने ते मल्टीप्लाई की दो केला मन अजी वो नंबर है मैं d ते डिवाइड कर रहा तो मन रिमाइंडर का जो 6 मिल रही तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ d काइंड वचकिन पुत्रोस मन ऑब्जर्व किले तो मान ले मार नंबर गेन से अब मैं काय करो छु d થી ડિવાઇડ કીધો કે મને કતરા આરી રિમાઇન્ડર 15 આરી તો કેર मतलब काय છે માર ડિવાઇઝર जो છે માર d વેલ્યू जो છે 15 એથી ज्यादा રહેણું હાવगा કોની अब नंबर इन मकू लके सारू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशंट प्लस रिमाइंडर के लके सारू अब 10 ने मल्टीप्लाई कीधो केला मन काय আছে 10n इज इक्वल टू 10d प्लस q1 प्लस 150 कसन का तो 15 एंड 10 ने मल्टीप्लाई करते कि मन कतरा आरी 150 आरी अब इन काय कर रहे छ 10 ने डिवाइड कर रहे छ 10 ने डिवाइड कर रहे तो अभी तो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा अभी काय છે 150 जो છે करना तो मैं d થી डिवाइड कर रहा तो मन रिमाइंडर काय आ रही है 6 आ रही है हाउ 6 आ रही तो केयर मतलब काय છે मैं 150 में थी अगर मैं 6 काना को केला मार जो नंबर बचे मार जो नंबर છે वो नंबर काय हो जाए d થી एब्सोल्युटली डिवाइड हो जाए हाउ तो मारी 144 तो 150 में थी 6 कालो केला मन कतरा आवे 144 अभी 144 काय છે कंप्लीटली डिवाइड हो जाए के बाद के थी d थी हाउ तो d काय रहे एर फैक्टर अब तो अब मैं असो फैक्टर देखनो जो 15 ने थी ज्यादा रहनो 15 ने ज्यादा रहे को फैक्टर दीटो के मार काय आ रही है 16 into 9 અને वो लीस्ट पॉसिबल रहनो तो हमारा आंसर काय हो जाए 16 अस केस में तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन Rima sold 48 articles for rupees 2160 and suffered a loss of 10%. How many articles should she sell for rupees 2016 to earn a profit of 12%? दिनों जो information कांच रीमा कांच की दिस का तो 48 articles 2116 सेल की दिस सेल करते कि कांच दिस जो ना 90% लॉस आ रही इसके बाद अब 2116 रुपीस सॉरी 2016 रुपीस है ना अगर वो सेल करे से कतरा कतरा प्रॉफिट आनो 12% प्रॉफिट आनो का तो वो कतरी आर्टिकल सेल करने का जो को आपने क्वेश्चन से के बाद ऑब्जर्व किए तो आपने ना और एवढी क्वांटिटी एवढी मार रुपीस लखली दो छु तो ये काइन से टोटल मार कतरा छ 48 क्वांटिटी छ उन कतरान वेचरो छु 2116 वेचरो कतो कतरान वेचो 10% लॉस छ तो कतरान वेचो छु 90% में वेचो छु अब मान ले मन 48 क्वांटिटी छ अब ओना 12% प्रॉफिट है वेचनो कतो मैं कतरान वेचनो 112% 100 प्लस 12% के देके मन कतरा छ 112% तो 112% वेचनो कतो मारा कॉस्ट प्राइस का कतरान वेचनो में 2160 multiplied by 112 divided by 90 हाउगा तो उस वैल्यू तक मिलो इन फर्दर सिंप्लीफाई करतो आहे केला मन काय आरीज का तो एक आर्टिकल है नो कतरान वेचनो 56 रुपीस एन वेचनो ई 56 रुपीस एन वेचो केला मन काय आचा 12% प्रॉफिट आज के बाद पण क्वेश्चन है मैं आपने दे मेलोज की अता रुपया कतरी क्वांटिटी वेचनो केन कतरा आचा 2016 रुपीस एन कतरी क्वांटिटी वेचनो केन तो 56 रुपीस एन मन एक क्वांटिटी वेचनो तो 2016 रुपीस एन कतरा वेचनो तो केर मतलब काय छै मैं 56 एन
અને માં ઓપ્શન દિને જે ઓપ્શન છે મલ્ટીપ્લાય કીધો કેલા મને યાદ હવે તો મારે યર યુનિટ ડિજિટ દીધો કેલા 6 સારી છે અને મારે યર યુનિટ ડિજિટ દીધો કેલા માં ઓપ્શન નંબર 1 એ યુનિટ ડિજિટ કાંઈ છે 6 6 into 6 મલ્ટીપ્લાય કીધો કેલા મને કતરા છે 36 એ યુનિટ ડિજિટ કાંઈ છે 6 છે તો હું તો ये છે હવે કોની તો જે સારું એ ક્વેશ્ચન આન્સર કાંઈ જાશે ઓપ્શન નંબર 1 अब सेकंड ऑप्शन कांई जाच मार यूनिट डिजिट 0 वसे थर्ड ऑप्शन यूनिट डिजिट कांई आछे 8 आछे एंड फोर्थ ऑप्शन यूनिट डिजिट कांई आछे माने 2 आज करवा जे सारू मारे कोनसो ऑप्शन सैटिस्फाई करवो छे ऑप्शन नंबर 1 एक्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपण हन नहीं करो जो डायरेक्ट तम रिजल्ट लखेर सीखो यार काई छके तो आपण काई करो छे 48 क्वांटिटी करो 48 क्वांटिटी 90% ती वेचो कतो काई छे 10% लॉस है ती वेचो तो कतरान वेचो जो 2116 वेचो जो अब काई करो छे आपने 2016 रुपीस है ने कतरा आर्टिकल्स वेचવું तो वो प्रॉफिट का जो कतरा आणु 12% प्रॉफिट आणु करवा तो तमी इक्वालिटी ई डायरेक्ट इक्वेशन का जो तम लखे सीख लो यति मार एन काई छे नंबर ऑफ आर्टिकल्स टू बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 12% ओके तो तम ई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तम डायरेक्ट ई स्टेप लखजो आदत घालो तो क्वेश्चन आंसर काई वजा छे सिंप्लिफाई की देखेला आपने 36 आज क्वेश्चन A and B together borrowed a sum of rupees 51,750 at an interest rate of 7% per annum. Compound interest in such a way that to settle the loan, A paid as much amount after 3 years as paid by B after 4 years from the day of borrowing. The sum borrowed by A was दिनो जो information काई छे A and B दो भड़न है 51,750 rupees ले मिले रेट ऑफ इंटरेस्ट कतरा छे 7% compound interest है ती लीधेज करवात काई करो छे जो अमाउंट A 3 years પછી जो अमाउंट पे कीधो छे वो ज अमाउंट बी काई कीधो छे 4 years પછી હોટો पे कीधो छे करवा तो इस कंडीशन में મને अमाउंट जो ए बारो कीधो छे कतरा छे केन केरोज करवा ऑब्जर्व कीधे तो आपने ने दिनो जो इन्फॉर्मेशन काई छे 51,750 टोटल अमाउंट ए एंड बी लीधेज करवा दे दोई भळन 51,750 रुपीस ले मिले छे रेट ऑफ इंटरेस्ट कतरा छे 7% पर एनम ए काई कीधो छे 3 years પછી पे कर नाखो छे बी काई कीधो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 years પછી पे कीधो छे तो दो या पे कर रहे जो को अमाउंट कहीं से होटो सेम अमाउंट कर रहे करवा था जे सारू मार अमाउंट का एक इक्वल वे जाचे प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 इनटू एन अब आर कहीं से मार रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 है ईयर कतरा छे 3 इयर्स हावे अब बी कहीं करो मान लो सम p2 ले मिलो छे प्रिंसिपल तो ये कहीं वे जाच 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 4 कसन का तो ये 4 इयर्स पर पे कर जो को अमाउंट है अब ये दो कहीं कर रहे छे इक्वल अमाउंट पे कर रहे सारू इक्वालिटी का जो को मेंटेन वे जारी यति मार p1 डिवाइडेड बाय p2 कतरा रीज कतो मन 107 डिवाइडेड बाय 100 अभी मन दोन ऐड की दो केला p1 प्लस p2 ऐड की दो केला मन केन इक्वल वचा 51,715 इक्वल वच करवा तो यति मार 207 केन इक्वल वेरी छे 51,750 तो यति मार 1 यूनिट वैल्यू डी गई 1 यूनिट वैल्यू कतरा आसमान 250 हावे अब मन केर वैल्यू पूछो छे p1 कतो काई छे ए लीधो जो को प्रिंसिपल कतरा छे केन पूछो छे अब ए लीधो जो को प्रिंसिपल एना अपन केती रिप्रेजेंट करे छे 107 जे सारू मार p1 का विजास कतो 107 multiplied by 250 इन फर्दर सिंप्लीफाई की देखेला मन कतरा रो छे 26,750 कौन सा ऑप्शन बन रो छे ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन x square multiplied by x minus 4 whole square divided by x plus 4 whole square minus 4x divided by x square minus 4x whole power 3 divided by x plus 4 whole square multiplied by 64 minus x power 3 divided by 16 minus x square यर वैल्यू काई वस केन पूछ रो छ सिंपली एंड सिंप्लीफाई करे सारू म काई करो छ तो x n म 2 केल दो छ x n अगर म 2 केलन मालो कि सॉल्व की दो केल मन कतरा रीच -3/2 आ रीच करवा तो मन कोनसो ऑप्शन -3/2 दच को ऑब्जर्व करनु मन तो ऑब्जर्व की दो तो मन ऑप्शन नंबर 3 there is man -3/2 जे सारू ये क्वेश्चन आंसर का जाचे ऑप्शन नंबर 3 next question the mark price of an item is 25% above its cost price a shopkeeper sell it allowing a discount of x% on the mark price if he incurs a loss of 8% then the value of x is दोनों जो information काई छे 1% कहीं की दोचे कॉस्ट प्राइस थी 25% ज्यादा मार्कअप करना को छे अन केरो सेल करे टाइम कहीं की दोचे सम x% डिस्काउंट देना को छे तो काई वेरो छो रिजल्टेंट काई वेरिस कतो 8% लास्ट डिग्यारिस तो इस कंडीशन में कतरा परसेंट डिस्काउंट देना को खजो को आपने पूछो करवा ऑब्जर्व कीजिए तो इनको सॉल्व करा छे तो आपने एक डायरेक्ट फार्मूला छे आपने काई कतो प्रॉफिट और लॉस खजो को ये केन इक्वल रज कतो मार्कअप परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज माइनस मार्कअप इनटू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 की देखेला आपने प्रॉफिट से लॉस से खजो को मालूम पड़ जाए
पॉजिटिव आई केला मैं प्रॉफिट जो नेगेटिव आई केला मन लॉस जो ऑलरेडी मन देना को लॉस 8% सेकंड जे सारू -8 इज इक्वल टू मार्कअप परसेंटेज से मन कतरा 25% ये डिस्काउंट परसेंट मन फाइंड आउट करे तो ये काय विजा d -25d डिवाइडेड बाय 100 यति मैं डिस्काउंट कतरा आरिज करतो मैंने 26.4% आरिज के बाद कौन सा ऑप्शन नंबर 3 ई वेगो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करन सॉल्व करे रो अगर अब ये ना कॉन्सेप्चुअली सॉल्व के लेके मन क्वेश्चन काई करो जो मार्क कॉस्ट प्राइस पर पहला 25% बड़ा ना करो અને લારથી કાઈ કરવો છો ને 1% कम करन वेचरो छावे तो ये काई एक सक्सेसिव परसेंटेजेस वेगो नहीं कॉस्ट प्राइस एक नंबर में पहला सम परसेंटेज थी बढ़ाए बड़ो जो नंबर है ने जी सम परसेंटेज थी घटा रे छ हावे कोनी सक्सेसिव परसेंटेज छ हावे तो आपने अनुकूल के सारो मार कॉस्ट प्राइस है ई मार सेलिंग प्राइस के लेके अगर 25% से जैसा फ्रैक्शनल वैल्यू काई वजह 1/4 तो केर मतलब काई छ अगर मार कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट चाहिए तो मार वो काई कतरान वितरो जो 5 रुपीस ने वितरो जो लारથી काई करવો छ डिस्काउंट दे रो मान लो 100 रुपीस है तो अब कतरान वेचो जो 100 माइनस एक्सएन वेचो जो हाउ कोनी अब इन दोन मल्टीप्लाई की दो केला मन कतरा रीच 400 अब इन दोन मल्टीप्लाई की दे केला कतरा 500 माइनस 5x ये मार सीपी रिप्रेजेंट कर रही है ये मार एस पे रिप्रेजेंट कर रही है मन आ क्वेश्चन में माध्यम लॉस की लॉस सेकंड लॉस से तो मैं काई करू छु सीपी माइनस एसपी करू छु तो सीपी माइनस एसपी की दो केला मन कतरा 400 माइनस 500 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 400 ई केन इक्वल वचे 8% इन इक्वल वचे यति में x फाइंड आउट करे हाउ कोनी तो x एट वैल्यू मन निकलना रोज कतरा 26.4% कौन सा ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन what x is added to each of 10 16 22 and 32 the numbers so obtained in this order are in proportion what is the mean proportion between the numbers x plus 1 and 3x plus 1 ऑब्जर्व के तो आपने काई के रोज क्वेश्चन का तो माने 10x plus x का तो काई से हर एक नंबर में x ऐड की तो केला जो रेशियो ई मेंटेन करे छ वो रेशियो ई भी मेंटेन करे के बाद कसन का तो वो प्रोपोर्शनल में सेकंड के रोज तो अब प्लस वैल्यू ऑफ x है कने ई मेंटेन वच को ऑब्जर्व करे छ मैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x सब्स्टिट्यूट करतो को केला मैं x इज इक्वल टू 8 है कने ई रेशियो मेंटेन में रोज के बाद तो x इज इक्वल टू 8 सब्स्टिट्यूट करते कि मन इतना आ रही है 18 डिवाइडेड बाय 24 एंड एवडी 30 डिवाइडेड बाय 40 तो ये एवडी भी 3/4 वेरी एवडी भी 3/4 वेरी तो इतना से इक्वालिटी मेंटेन में जा रही है हाउ तो मार x वैल्यू फिक्स वेगो करना तो मार x वैल्यू फिक्स वे जास को अभी मैं सब्स्टिट्यूट करू छु मीन का तो काई से अगर ये मार a है ये मार b है तो मीन प्रोपोर्शन काई में जा सिंपली a अंडर रूट ऑफ a into b तो अंडर रूट ऑफ x plus 1 मल्टीप्लाइड बाय 3x plus 1 अब मैंने x एর वैल्यू मालूम है 8 केन तो x plus 1 घालो के 8 plus 1 काई में जा 9 and 3 into 8 24 plus 1 कतरा है 25 तो काई में जा 15 जैसा क्वेश्चन आंसर काई में जा ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन what is the value of cosecant 78 degree plus theta minus secant 12 degree minus theta minus tan 67 degree plus theta plus cot 23 degree minus theta divided by tan 13 degree tan 37 degree tan 45 degree tan 53 degree tan 77 degrees ऑब्जर्व के देतो एन मक्कुल के सारू secant 90 cosecant अनुकूल के सारू अपन secant 90 minus theta आओगे तो किलो के मन कतरा आछि secant 12 degree minus theta ई प्लस ई माइनस ये दो कैंसिल हो जा छाओगे हनु जाय tan अनुकूल के सारू में cot 90 minus theta वो लको के मन काय हो जा cot 23 डिग्री माइनस थीटा हाउगे वो तो पड़ोस हाउगे तो ये प्लस आणि माइनस दो कैंसिल हो जाना मन न्यूमरेटर 0 दे रो जे सारू क्वेश्चन आंसर काय जा 0 कौन सा ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन the average of some numbers is 54.6 if 75% of the numbers are increased by 5.6 each and the rest are decreased by 8.4 each then what is the average of the numbers obtained दिनो जो information गाइन छ मन some numbers देना गो छ कतरा छ उको जो information दिनो कोनती पण नंबर एवरेज मन 54.6 सेकंड के रोज अब ये छजे नंबर से मा 75 नंबर से ना हर एक नंबर एन 5.6 से एती बड़ा रोज न बाकी 25 नंबर से 25% नंबर से ना 8.4 एती कम कर रोज तो एवरेज पर का फैक्टर्स का जो को पुत्रोज के बाद ऑब्जर्व के तो मान ल टोटल नंबर्स मार n is equal to 4 से केलो रोज कसेन का तो मन 75% दे में रोज 75% है फ्रैक्शन वैल्यू का वजह 3/4 तो नो मा ये 4 काइन से मार टोटल नंबर रिप्रेजेंट करे जे सारू मा टोटल नंबर मारे 4 से केलो रोज आणि इंदुर एवरेज कतरा वजह से 54.6 अब काइन का रोज ये मा 75% तो ये 75% कतरा वजह 4 है 3 काइन का रोज हर एक नंबर इन काइन का रोज 5.6 से बड़ा रोज तो सम का टोटल इफेक्ट काइन वजह अगर मैं सम दे टोटल 3 into 5.6 की तो मन कतरा बड़ रोज 16.8 बड़ रोज हनु रिमेनिंग नंबर्स कतरा वेगे एक नंबर अब उन काई कर रो छ 8.4 एती कम कर रो तो मन का काई वजह 1 into 8.4 की तो केल मन काई आचा डिक्रीज वे रो जे सरू माइनस तो नेट इफेक्ट दिटो केल मन नंबर जो छ बढ़ जा रो कतरा 16.8 में थी मैं 8.4 काढो केल मन कतरा री छ 8.4 आ रीच करवा तो काई से मा टोटल समझो बढ़ जा रो अभी काई से
टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन डिवाइड करायचा. हाव टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन केलं जायचं आपण 4 जे सारू 8.4 डिवाइडेड बाय 4 किलो केला मन कतरा છે 2.1 तो केर मतलब કાંઈ છે માર એવરેજ જો છે છ જે એવરેજ હતી 2.1 બડગોજ કરવા તો 54.6 પ્લસ 2.1 मन कतरा છે 56.7 દસ કરવા કોણ ઓપ્શન ઓપ્શન નંબર 3. Next question. Diameter AB of a circle with center O is produced to a point P such that PO is equal to 16.8 cm. PQR is a secant which intersect the circle at Q and R such that PQ is equal to 12 cm. PR is equal to 19.2 cm. The length of AB. दिनो जो information कांई छे मन एक सर्किल देना को छे with center O AB जो को मार diameter छे ये point P तानी extend कीधो छे and PQR का जो को मार कांई छे secant छे हाले and मन information देना को की PO here PO length देना को छे 16 cm can PQ length 12 cm can RQR length मन 7.2 cm can देना को छे as condition में मन AB value कांई वच can पूछो अभी कांई छे secant छे नहीं तो इनकुल के सारू PA multiplied by PB that is equal to PQ multiplied by PR. हाउ एमा से एमा मन केर वैल्यू मालूम છે मन ओ एर वैल्यू कोई मालूम છે કે તો કાંઈ છે રેડિયસ માલूम છે કેરવા જે સારું એમાં કુલ કરો છો અગર pn કુલ કરો છો અગર e લેન્થ x તો e બી તો લેન્થ માર x હાउ તો એન કુલ કે સારું 16.8 પ્લસ x pa વैल्यू 16.8 પ્લસ x અને pb વैल्यू કાંઈ વજા છે 16.8 માઈનસ x હાउ e કેન ઇક્વલ વેર ઇઝ pq મલ્ટીપ્લાઈડ બાય pr pq વैल्यू मन मालूम છે 12 તો pr વैल्यू કાંઈ વજા 12 પ્લસ 7.2 કિલો કેલે 19.2 વજા કરવા તો એતીમાં સિમ્પ્લિફાઈ फर्दर सिंप्लीफाई किदो केला मन एक्सर वैल्यू डिक्यास एक्सर वैल्यू कतरा निकलना है इसमें 14.47 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4. Question. A boat can go 3.6 km upstream and 5.4 km downstream in 54 minutes while it can go 5.4 km upstream and 3.6 km downstream in 58.5 minutes. The time taken by boat in going 10 km downstream is दिनो जो information कांई छे मन 3.6 km upstream and 5.4 km downstream in जाए ना 154 minutes लाग रीच करवा छे અને 5.4 km upstream and 3.6 km downstream जाए ना 158.5 minute लाग रीच कन करवा छे as condition માં 10 km downstream speed થી go केला कतरा टाइम लागस कजो कोई पूछरो छ आपने आपण along the stream अगर मान ला ई मार stream में डायरेक्शन छे और along गे केला आपण काई करा चाहो ना डाउनस्ट्रीम करे छा आणि उनको लका चा ई मार बोट स्पीड से आणि स्ट्रीम स्पीड से तो इनको लग रहा है अपन b प्लस w अगर मान ले मारी स्ट्रीम स्पीड से आणि ये मारे बोटेड स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन मारी तो एस कंडीशन में अपन काई लगा चाहतो तो b माइनस w यानी अपन काई करे चा अपस्ट्रीम करे चा केरवा तो दिटे केले आपण काई करो छ 3.6 किलोमीटर जो छ वो अपस्ट्रीम स्पीड थी जारोज करो छ અને 5.4 किलोमीटर जो छ डाउनस्ट्रीम स्पीड थी जारोज करो तो इस कंडीशन में टाइम कतरा लाग रही छ 54 डिवाइडेड बाय 60 कसन का तो अपन टाइम इनको लगा चा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द स्पीड तो ये स्पीड से ये डिस्टेंस है एना अजय कंडीशन कांदे मिलो छ आपने 5.4 किलोमीटर जो छ अपस्ट्रीम स्पीड थी जारो छ कन करो छ 3.6 किलोमीटर जो छ डाउनस्ट्रीम स्पीड थी गो केलो वने 58.5 मिनिट लागरी छ कन करो छ इन मा आवर से मा लख लीधो छ ओके अब मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड कंसंट्रेट किदो केले ये काई वजा छ 6 10 जा आणि 6 9 जा अब ये 10 हेवडी क्रॉस मल्टीप्लाई किदो केले मन कतरा छ 36 डिवाइडेड बाय b माइनस w प्लस 54 डिवाइडेड बाय b प्लस w इज इक्वल टू 9 अब इनको लगे सारू में 9 into 4 आणि इनमें 9 into 6 के लगे सारू तो ये 9 e9 कैंसिल हो जान मन काई दचा 4 डिवाइडेड बाय b माइनस w प्लस 6 डिवाइडेड बाय b प्लस w दैट इज इक्वल टू 1 अभी 1 आनु का तो मन काई कर रो छु मैं ये 1 ये कंडीशन सैटिस्फाई करे सारू b प्लस w में 12 ले रो छु b माइनस w नहीं 8 ले रो छु अब लीलो केला मन कतरा बची 1 वेजाज करवा काई ये वैल्यू से ये भी सैटिस्फाई वजग कोनी का जो चेक कर रो छु चेक किदो तो मन ई वैल्यू भी सैटिस्फाई वेजा रीच करवा तो मारे इतनी मारे b प्लस w b माइनस w का जो फिक्स हो गया अब ही काई से हमारा डाउनस्ट्रीम स्पीड ए काई से हमारा अपस्ट्रीम स्पीड तो मन काई करो छ 10 किलोमीटर जो छ डाउनस्ट्रीम स्पीड थी गो केला कतरा टाइम लागस को पूछो सो 10 डिवाइडेड बाय 12 किलो केला मन कतरा री छ 50 मिनिट्स लाग दिस कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. If 5 cos theta minus 12 sin theta is equal to 0, then the value of 1 plus sin theta plus cos theta divided by 1 minus sin theta plus cos theta. Observe किया तो आपने कहाँ आ रहा है tan theta value डिग्या 5 by 12 कैन हावे मैं इस information एक right angle triangle में प्रोजेक्ट की तो क्या ले मैं tan theta को लगे सारू opposite divided by adjacent इतनी मार hypotenuse कितना डिग्या 13 हावे अब मन केयर वैल्यू पूछो तो 1 plus sin theta divided plus cos theta divided by 1 minus sin theta plus cos theta sin theta value कहाँ हो जाए 5 divided by 13 cos theta 12 divided by 13 वो वैल्यू से हम सब्स्टिट्यूट करन में सिंपलीफाई किदो केला मन कतरा री छ 3 डिवाइडेड बाय 2 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2.
Next question. If 11 sin square theta minus cos square theta plus 4 sin theta minus 4 is equal to 0, where theta lie between 0 and 90 degree, then the value of cot 2 theta plus cos 2 theta plus cot 2 theta divided by secant 2 theta minus tan 2 theta. ऑब्जर्व किती देतो ये कुनस वैल्यू ऑफ थीटा कन ई 0 वच कसो को अब फाइंड आउट करू छु पहला मैं ऑब्जर्व किती देतो मा थीटा इज इक्वल टू 0 कन थीटा इक्वल टू 30 कन ई इक्वालिटी कसो को मेंटेन वे जारी तो केर मतलब काई छे मन थीटा वैल्यू फिक्स वेगो थीटा वैल्यू कतरा छे 30 तो मार काई वे जा छे cos 2t अब ये मा थीटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करू छु कितो केला मन काई वे जा छी cos 60 ई cot 60 secant 60 tan 60 ये स्टैंडर्ड वैल्यू से हाउ cos 60 कतरा वे जा हाफ and cot 60 कतरा वे जा 1/√3 secant 60 2 tan 60 √3 सिंप्लिफाई की देखिए मन कतरा रही छी 12 plus 7 √3 divided by 6 कौन सा ऑप्शन बने छे ऑप्शन नंबर 1. Next question. If the radius of a right circular cylinder is decreased by 10% and the height is increased by 20%, then the percentage increase or decrease in the volume. दिनों जो information का है radius है ना एक सिलेंडर रेडियस एंड 10% यदि कम करना करो ना हाइट एंड 20% यदि बढ़ाना करो तो ये वैल्यू में काय इफेक्ट को पूछोच करवा ऑब्जर्व कीजिए तो आपण वैल्यू में इनको लगा अपन पाई r स्क्वायर इनटू h अब रेडियस काय वे जा रही है 10% यदि डिक्रीज वे जा रही है और हाइट काय वे जा रही है 20% यदि इंक्रीज वे जा रही है जैसा अगर सक्सेसिव परसेंटेज अगर मैं फाइंड आउट की तो मन काय निकलस को अब ये दो बड़ा मन काय द 19% यदि डिक्रीज वे जा के बाद एक नंबर सक्सेसिवली 2 टाइम्स 10% यदि डिक्रीज की के इफेक्ट काय से 19% यदि डिक्रीज वे जा एंड वो लाती अब हाइट काय वेरी 20% यदि बढ़ जा रही है अब ये नेट इफेक्ट फाइंड आउट करे सर अपन काय करा 20% माइनस 19% माइनस 20 into 19 डिवाइडेड बाय 100 की देखे मन कतरा रही है -2.8 अब माइनस मीनिंग काय है वैल्यू जो है रिड्यूस वे जा रही है जैसा भी क्वेश्चन आंसर काय वे जा ऑप्शन नंबर 4. Next question. ABCD is a cyclic quadrilateral in which sides AD and BC are produced to meet at P and the sides DC and AB meet at Q when produced. If angle A is equal to 60 degree, angle ABC is equal to 72 degree, then angle DPC minus angle BQC is तीनों जो information काइन से मन ABCD का जो को एक cyclic quadrilateral के रोचे और मन sides काइन से AD and BC ने extend की दोचे कने जान कत meet वेरी चे point P कन meet वेरी चे हनो जो sides AB and DC ने extend कर रोचे ये कत जान meet वेरी चे point Q कन meet वेरी चे के बाद मन angle A 60 देना कुछ और angle B 72 degrees देना कुछ इतनी में अगर मैं triangle PAB consider की दो क्या ले मन angle x आज हागो कोनी तो इनको लेके सारू x plus 72 डिग्री plus 60 डिग्री that is equal to काय वे जाच 180 डिग्री वे जाच के बाद तो मार x वैल्यू कतरा वे जाच 180 डिग्री माइनस ये कतरा वे जाच मार 132 की तो के मन कतरा छ 48 डिग्री आज के बाद तो केर मतलब काय छ मार x वैल्यू 48 डिग्री वेगी छ अब मैं ट्रायंगल ADQ ट्रायंगल ADQ दिटो केले माने ई वैल्यू मालूम छ 60 केन अब ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी छ काय का तो ऑपोजिट एंगल्स एंड ऐड की देखेले मन 180 डिग्री वच के बाद अभी 72 डिग्री से तो ऑपोजिट एंगल काय छ डी कतरा वे जास 180 डिग्री मन 60 अब ट्रायंगल AQD में मन एंगल ये मालूम छ डी मालूम छ काय यति में थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकू छगे हां तो थर्ड एंगल कतरा निकलना रिच मन 12 डिग्री के बाद तो डिफरेंस दिटो केले मन कतरा रिच 36 डिग्री कौन सा ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B spend 60% and 75% of their incomes respectively. If the savings of A are 20% more than that of the B, then by what percentage is the income of A less than the income of B? दिनों जो information काइन से A and B काइन करे जत्रा अंदर income से income में महती A 60% and B 75% expenditure करना करे स्किन केरे बच्चों जो को अमाउंट है मा ये काइन कर रोज ईयर सेविंग जो है बीर सेविंग ईयर कंपैरिजन में 20% ज्यादा છે કેન કે રોજ અને અસ કન્ડિશન માં ईयर इनकम जो है 17% लेस है केयर कंपैरिजन में बीर कंपैरिजन में का जो को आपने क्वेश्चन है ऑब्जर्व कीजिए तो आपने काइन के रोज अगर ईयर कतरा छ 60% एक्सपेंडिचर छ 60% इनको लके साब अपन 3 डिवाइडेड बाय 5 केयर मतलब काइन छ 5 यूनिट अगर वो इनकम छ तो 3 यूनिट ओवर काइन कर रहे छ एक्सपेंडिचर कर रहे तो सेविंग कतरा कर रहे हो 2 यूनिट कैलकुलेशन इजी वे सारू मैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 कर रहे तो किदो केले मारी इनकम काइन छ अगर ये ईयर मारी इनकम ये एक्सपेंडिचर ये सेविंग छ तो इनकम कतरा वेरी छ 500 तो एक्सपेंडिचर कतरा करो 300 तो सेविंग कतरा कर रहे हो 500 - 300 किदो केले सेविंग 200 कर रहे हो ओके अब
बी करणार रोज अब बी काइन से 75% एक्सपेंडिचर कर रोज तो काइन से 3 डिवाइडेड बाय 4 75% फ्रैक्शनल वैल्यू काइन से 3 डिवाइडेड बाय 4 ई 4 काइन से मार इनकम 3 काइन से वर एक्सपेंडिचर तो सेविंग कतरा वेगो 1 यूनिट हावे कैलकुलेशन इजी वे सारू म डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 किलो केले मन काय आरिज कतो इनकम जो छे बी रे ई इनकम ई एक्सपेंडिचर ई सेविंग तो बी ये बी रे इनकम कतरा छे 400 एक्सपेंडिचर 300 तो सेविंग कतरा वेगे जो 100 रुपीस वेगे जो अजे कंडीशन आपने काय दे मेलो छे सेविंग ऑफ ए जो छे बीर कंपेरिजन में 20% ज्यादा छे जे सारू मैं काय करो छु तो बीन 5 यूनिट एती रिप्रेजेंट करो तो ए सेविंग ऑफ एन केती रिप्रेजेंट करो छु 6 यूनिट तो 6 यूनिट में 200 छे तो 500 कतरा यूनिट वेजा छे 15 तो 15 काइन सब मार इनकम ऑफ ए हनो जे सेविंग ऑफ बी दिटो केले मार 5 यूनिट छे 5 यूनिट एन में 100 एती रिप्रेजेंट करो तो 400 कतरा यूनिट एन रिप्रेजेंट करी छे 20 तो इनकम ऑफ ए मार कतरा छे 15 यूनिट एती रिप्रेजेंट करो छु इनकम ऑफ बी केती रिप्रेजेंट करो छु 20 यूनिट अभी कतरा परसेंटेज चेंज ऑब्जर्व की देतो ये कतरा छे 15 बी कतरा छे 20 डिफरेंस कतरा वेजा 5 अब केती कंपेयर कर रहे अपन इनकम ऑफ बी थी जे सारू 5 डिवाइडेड बाय 20 into 100 की दो केला मन रिक्वायर्ड परसेंटेज लिख गया तो 5 डिवाइडेड बाय 20 into 100 की दो केला मन कतरा इज 25% कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 तो केयर मतलब काइन छे एयर इनकम जो छे 25% कम छे केयर कंपेरिजन में बी कंपेरिजन में नेक्स्ट क्वेश्चन टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क X is 40% more efficient than Y and Z is 40% less efficient than Y. Working together, they can complete a task in 21 days. Y and Z together work for 35 days. The remaining work will be completed by A alone. दिनों जो information काइन से X and Y are comparison में X जो है 40% more efficient है Z and Y are comparison में Z जो है 40% less efficient है केयर comparison में Y are comparison में ये तीन ही बड़न काइन कर रहे हैं एक task in 21 days हम complete कर रहे हैं Y and Z काइन की 35 डेज वर्क की देज करवात अब वो बच्चों जो को वर्क है ना ये एक लोग कता दाड़े में खत्म करस को क्वेश्चन से करवात तो ऑब्जर्व की तो आपने ना काय करो छे अब दे एक्स कंपैरिजन के दीचा छे एक्स एंड वाई एंड जेड एंड वाई पर जे सारू में काय करो छु वाई वैल्यू फिक्स करो छु अगर मैं वाई वैल्यू 100 ले दो केला मार एक्स कतरा वेजा 140 एंड जेड वैल्यू कतरा वेजा 40% कम छे जे सारू 60 अब सिंपलीफाई की दो केला मारे रेशियो ले दो केला मन काय छे 7:5:3 कतो केयर मतलब काय छे एक्स एर एफिशिएंसी दिटो तो मैं 7 वर्क पर डे छे वाई एर एफिशिएंसी दिटो केला 5 वर्क पर डे एंड जेड एर एफिशिएंसी दिटो तो 3 वर्क पर डे अब तीन ही बड़न का 21 डेज वर्क की देज के बाद तो वर्क को फाइंड आउट करा चाहिए एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन द एफिशिएंसीज काइन से 7 5 एंड 3 ऐड की दो तो मन कतरा इज 10 वर्क पर डे एफिशिएंसी थी ये 21 डेज वर्क की देज के बाद तो ये वेगो ऑन द टोटल वर्क अब रिमेनिंग वर्क अब काइन की देज y एंड z काइन की देज 35 डेज वर्क की देज y एंड z एफिशिएंसी काइन से एक 5 है और एक 3 है तो ये टोटल कतरा वेगी 8 तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 35 अब मैं रिमेनिंग वर्क फाइंड आउट करे सारू काइन करो छु टोटल वर्क में आती ये कतरा वर्क की देज को माइनस करो छु तो 15 into 21 में आती 8 into 35 काढो केला मन कतरा री ई मार रिमेनिंग वर्क अब ये रिमेनिंग वर्क इन कोन करनु x करनु करवात ये कोनी x करनु करवात x एर एफिशिएंसी काइन से 7 जे सारू 7 डिवाइडेड बाय 7 into 5 की दे केला मन कतरा री 5 डेज कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन मन काइन कोच को तो एर वैल्यू काइन वच कैन पूछ रोज करवा एर वैल्यू को फाइंड आउट करा चा अपन यूजिंग बॉडमास रूल है अपन काइन करे चा पहला हाफ से जे टर्म में पर कंसंट्रेट करन पहला अंदर मल्टीप्लाई करा चा किलो के लाइन कतरा रीच 1/4 आरीज करवा ये 3/5 एज इट इज लख ले दो छु ये काइन रीच 15 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय ये माइनस ये काइन से ये मन कतरा दे रीच 3 5 15 15 + 1 16 डिवाइडेड बाय 5 ये दे रीच ये काइन से 8 9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ये काइन से 15 16 डिवाइडेड बाय 3 इनकी देखेला मन कतरा रीच 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 8 तो मैंने ये कतरा दे रोज 24 दे रोज के बाद अभी डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट की दो केला काइन वेजा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चले जाचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में गया तो ये काइन वेजा 16 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 वेजा मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू काइन से 2 into 2 4 4 + 1 5 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 एज इट इज लख ले दो छु प्लस 1/8 एंड डिवाइडेड बाय 1/4 इन फर्दर का सिंपलीफाई करतो आए केला मैंने ये सारी टर्म बड़न मन कतरा दे रोज 9 डिवाइडेड बाय 3 and ये टर्म मन सारी बड़न मन कतरा दे रोज 1/3 and ये हाफ एज इट इज लखलन ये टर्म मन कतरा दे रोज अजक हाफ दे रोज करवा तो इन फर्दर का सिंपलीफाई करतो आए केला मन कतरा इज टोटल 31 डिवाइडेड बाय 6 कौन सा ऑप्शन आछे ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन
The given table represents the sale of cars by 4 companies A, B, C, D in 6 years. Study the table and answer the question that follows. આપણે ડેટા જો છે ટેબ્યુલર ફોર્મ એમાં પ્રોવાઈડ કરી નાખો છે અને ક્વેશ્ચન કાંઈ પૂછરો છે તો the total number of cars sold by company A in 2017 and C in 2013 is what percent of the total number of cars sold by all 4 companies in 2013 and 2016. ऑब्जर्व કીધો તો માં 2013 માં 2013 માં માર્ક કાંઈ છે એ છે તો એને એડ કરો તો મને કતરા રીચ 240 અને 2016 ના ડેટા કાંઈ છે મારી એ છે એને એડ કરો તો મને કતરા રીચ 263 એડ કરો તો મને કતરા રીચ ટોટલ 503 આરીસ કરવા अब 2017 में एयर कतरा છે 52 2013 में सी कतरा છે 65 ऐड करो तो मन कतरा રીચ 117 अभी 117 जो છે 503 कतरा परसेंटेज છે को पूछो करवा तो ऑब्जर्व किया तो अपन इनको लगे सारू 117 डिवाइडेड बाय 5 मैं 500 नहीं लाजू मैं कहीं 503 नहीं लाजू 500 ले लो 500 ले दो के कहीं बचा जी 0 અને જે 0 कैंसिल हो जाए मन डिनोमिनेटर में कहीं बचा 5 इन सिंपलीफाई किया तो मन कतरा રીચ 23.54 आरोज करवा मारा एक्चुअल वैल्यू कहीं છે 503 जो मैं कंसीडर किया जो कतरा 500 एथी जाला છે तो केर मतलब कहीं છે मारा आंसर जो रहे 23.4 एथी कम रहे चन्नी कम रहे तो कौन सा ऑप्शन છે जो 23.4 एथी चन्नी कम છે ऑप्शन नंबर 4 जैसा भी क्वेश्चन आंसर कहीं जा છે ऑप्शन नंबर 4. The total number of cars sold by company C in 2018 exceeds the average number of cars sold by company A during 2014 to 2018. ऑब्जर्व किया तो आपने ना कंपनी एयर 2014 ने तिलन 2018 एयर एवरेज काढे केलं 2014 ने तिलन 2018 ने तानी इनून ऐड करन म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितो केलं मन आंसर आज करवात कतरा ऑब्जर्वेशंस है 1 2 3 4 5 सम करन 5 ते डिवाइड कितो केलं मन एवरेज निकलना एवरेज कतरा निकलना रोज मारे 60 मन डेटा जो भी છે इन 1000 से मध्ये मिलो जैसा रु काय विजा છે 60000 वच करवात અને 2018 માં कंपनी सी कतरा છે 76000 છે तो इनो डिफरेंस कतरा છે 16000 છે जैसा रु क्वेश्चन आंसर काय विजा છે 16000 एक काय को છે एक्सीड कोच नहीं तो केर मतलब काय છે बेसिकली इनो डिफरेंस काय છે केन पूछो आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन the total number of cars sold by company B during 2015 17 and 18 is what percent less than the total number of cars sold by the company C in 2013 15 17 and 18. दिनो जो इन्फॉर्मेशन आपने कन काइन से बी बी रे 2015 में 60 છે 2017 में 53 છે 2018 में 67 છે ऐड कीधो तो मन कतरा री છે 180 सी रे 2013 में 65 15 में 66 17 में 63 एंड 2018 में 76 છે ऐड करो तो मन कतरा री 270 अब कतरा परसेंट लेस છે तो अपन काय करा છે इन दो डिफरेंस थीटो केला मन कतरा છે 90 અને केती कंपेयर करे છે अपन 270 थी जे सारू 270 डिनोमिनेटर में गाली दो છો तो इन सिंपलीफाई कीधो केला मन कतरा 33.3%. कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2. Next question. What is the ratio of the total number of cars sold by companies A, B, D in 2017 to the total number of cars sold by the 4 companies in 2018? ऑब्जर्व कीजिए तो आपने ना ये 17 में कंपनी ए बी डी रे 52 53 75 છે એડ કરો તો મને કતરા રહે છે 180 હાનો જે 18 માં 4 कंपनी से डेटा दी टेकेले 67 63 67 76 and 74 છે એડ કરો તો મને કતરા રહે છે 280 તો રેશિયો કાઈ નીકળનારો છે 9:14 પૂછો ऑप्शन नंबर 3. एसएससी सीजीएल टीयर 1 5th मार्च 2020 सेकंड शिफ्ट में जो पेपर होतो वो पेपर आज अपन मैथ सॉल्यूशन दिते छ ये सेक्शन में टोटल 25 क्वेश्चंस आए थे और 25 क्वेश्चन से आज अपन सॉल्यूशन दिते अब ये रूम पर अपन पेपर एनालिसिस करे छ पेपर एनालिसिस में अपन काई करे वाल छ तो आपने कुनस टॉपिक के में कतरा क्वेश्चंस आए जको डिस्कस करा छ અને ये डिफिकल्टी लेवल काई वेती काई आपने ने दिने जे टाइम में मिन सॉल्व कर सकेगा कोनी का जो पॉइंट से डिस्कस करा छ अब ऑब्जर्व कीजिए तो मैंने ज्योमेट्री मेंसुरेशन अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस देखेन મળે છે मैं ज्योमेट्री में 4 क्वेश्चंस मेंसुरेशन में 1 अलजेब्रा में 2 और ट्रिग्नोमेट्री में 3 टोटल मन कतरा છે 10 क्वेश्चंस देखेन મળે 10 क्वेश्चंस कतरा मार्क्स कैरी किए छे 20 मार्क्स कैरी किए छे अब टॉपिक वाइज का कतरा क्वेश्चंस आया आपने ज्योमेट्री में 4 ये 4 क्वेश्चंस के कोनस टॉपिक के में आया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल पर एक क्वेश्चन रहे सिमिलरिटी पर एक क्वेश्चन रहे सेकंड पर एक क्वेश्चन रहे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर एक क्वेश्चन देखेन મળો અને ये डिफिकल्टी लेवल बातें करूं तो ज्योमेट्री रे डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट वेती कसन करतो मन ऑप्शन टिक करे रंग मन डायग्राम घालनो पड़ो तो हावे तो जो टाइम दिनो छे वो रसाबेती मध्ये को तो ये डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट नया क्वेश्चन काई देखेन મળો कोणती रिपीटेड क्वेश्चंस ज रे अब मैं मेंसुरेशन में तो मेंसुरेशन में मन एक क्वेश्चन रे ये वो क्वेश्चन घणो इजी रे माने वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पूछो तो वो परसेंटेज चेंज पूछो तो वो मार एक कंपोनेंट रेडिएशन काई करो तो 10% एते डिक्रीज करो तो नजे कंपोनेंट हाइट काई करो तो 20% एते इंक्रीज करो तो वॉल्यूम में कतरा
परसेंटेज चेंज छे जो पूछो तो क्वेश्चन इजी रहे। अलजेब्रा में मन दी क्वेश्चन रहे, दी क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो को ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर फॉर्म में एक क्वेश्चन रहे અને एक ax प्लस 1 बाय bx फॉर्म में एक क्वेश्चन रहे। हनु मन अलजेब्रा में दी क्वेश्चन देखे मले અને दो क्वेश्चन इजी रहे। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल मन 3 क्वेश्चन रहे, 3 क्वेश्चन बेसिक आइडेंटिटी से पर क्वेश्चन देखे मलो तो मन तो ओवरऑल अगर मैं प्योर मैथ सेक्शनल एनालिसिस अगर मैं करूँ तो जो टाइम दे मैनेजमेंट और टाइम हसाबेती में बातें करूँ तो या डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट लेवल सेकेंड के सारू। अब अपन अरिथमेटिक सेक्शन जामा। अरिथमेटिक सेक्शन में आपने ना एवरेज में एक क्वेश्चन, परसेंटेज में एक क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में दी क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में मन कंपाउंड इंटरेस्ट पर एक क्वेश्चन देखे मालो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन, नंबर सिस्टम पर एक क्वेश्चन एंड सिंप्लीफिकेशन में 2 क्वेश्चन। टोटल देखो तो 11 क्वेश्चन देखे माले थे। टोटल मार्क्स कितना कैरी कर रहे थे? 22 मार्क्स कैरी कर रहे थे। અને डिफिकल्टी लेवल के बारे में बातें करूँ तो जो क्वेश्चंस मन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड सिंप्लीफिकेशन पर जो क्वेश्चंस पूछ मिलो तो ये चनी टाइम कंज्यूम किए तो केयर मतलब कहीं से जो टाइम दे मिले तो रसाबेती में देखो तो चनी कैलकुलेटिव लागे मन तो वो बेस्ड ऑन दैट मैं कहीं करो छु जो टाइम देने चो रसाबेती या डिफिकल्टी लेवल एंड जज करो तो मैं इजी कैन कह सकूनी मॉडरेट लेवल से कैन कोचो तो ये व्यक्ति अरिथमेटिक सेक्शन एनालिसिस। अब अपन डीआई पर जामा। डेट का डीआई सेक्शन में आया तो मन टोटल 4 क्वेश्चंस देखे माले थे। 4 क्वेश्चन से मैं एक क्वेश्चन चनिकलें दी रहे, बाकी क्वेश्चंस अത്ര कहीं डिफिकल्टी रखोनी तो ओवरऑल अब मैं प्योर मैथ अरिथमेटिक एंड डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन इन तीन ही कंबाइंड एनालिसिस का दिटो के लिए मैं डिफिकल्टी लेवल काइन सका तो मॉडरेट लेवल वे तो कैन कैसा रुकेरवा तो ये वे तो ये शिफ्टेड पेपर एनालिसिस आपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्टेड पेपर सॉल्यूशन एती बढ़ा तो मैं वीडियो लेक्चर थाम रो छु। थैंक यू।